हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। सो गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज है, आपके आसपास एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है, सुरक्षा कवच है, जो आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके ईवल चीज़ें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जितने भी ये यंत्र करते हैं ना, वो बैकफायर हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें इन्हीं के जीवन पर लागू हो रही हैं, असर कर रहे हैं। और अभी ये लोग पीड़ित है, विक्टिम है, परेशान हैं, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पर असर कर रही थी, ठीक है, आपको परेशान कर रही थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जो डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपके पास कोई ऐसा कवच है, कोई ऐसा यंत्र है जो सक्रिय हो चुका है, जागृत हो चुका है, और आपको ईवल चीज़ें से ना सुरक्षित कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शील्ड है आपके पास, एक ऐसा शील्ड है जो आपको चारों दिशाओं से ना बचा रहा है, नेगेटिविटी से बचा रहा है, ईवल चीज़ों से बचा रहा है। आपको अपने आभा मंडल में वो घेरे हुआ है। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र, ईवल चीज़ें, कोई भी गंदी ईवल चीज़ें, एक्टिविटीज आप पर असर नहीं कर रही हैं, जो पास्ट में कर रही थी। कहीं ना कहीं आप परेशान थे, हेल्थ या फाइनेंशियली या किसी भी कारण से आप परेशान थे, आप पीड़ित थे, विक्टिम थे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है, अभी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली डाउनलोड आ रहा है कि ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, ठीक है, आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप पर वो ईवल चीज़ें असर नहीं कर रही है। प्रोटेक्शन कवच, एक ऐसा कवच जागृत है जो आपको चारों ओर से ना सुरक्षित कर रहा है। मुझे यहाँ पर कोई फीमेल एंसेस्टर भी दिखाई दे रही है, ठीक है, आपकी कोई फीमेल एंसेस्टर जो दिव्य लोक में है, वो आपको हर इस बुरी नज़र से बचा रही है, आपको, आपके फैमिली को, आपके घर को, इवन जो आपको चाहते हैं, आपके चाहने वालों को भी, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। तो ये जो कवच है ना, आपके चाहने वालों को भी बचा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग कवच ये जागृत हो चुका है। और आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, ये बहुत ज़्यादा तंगी में हैं, परेशान हैं, क्योंकि पास्ट में इसके ईवल चीज़ें, इन लोगों की ईवल चीज़ें काम कर रही थी, ठीक है, असर कर रही थी। लेकिन अभी कोई भी ईवल चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको छू नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो कवच है वो कार्य कर रहा है, वो आपको बचा रहा है, हर बुरी नज़र से आपको बचा रहा है। एक काला टीका होता है ना, छोटे बच्चों को माँ काला टीका लगा कर रखती है, ये काला टीका की तरह काम कर रहा है, चारों ओर से आपको बचा रहा है। कोई आप पर गंदी नज़र भी नहीं लगा सकता है, इस तरह से ये प्रोटेक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये कवच क्या है और क्या बैकफायर हो रहा है, हेटर्स क्या चाह रहे थे और क्या हो रहा है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर देखना है। ये कवच आपको कैसे दुश्मनों से बचा रहा है, तंत्र मंत्र, जो भी नेगेटिविटी है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे कैसे, इनको कैसे विफल कर रहा है। आप पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, मैं जल्दी बोल रही हूँ, इसलिए आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, वो समझ जाइए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हेटर्स के ईवल चीज़ें ना विफल हो रही है, वो सफल नहीं हो रही, जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली इशू बहुत ज़्यादा, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, फैमिली में, मैरिड लाइफ में, हर तरह से आप परेशान थे, विक्टिम थे आप। तो अब ये विक्टिम वाली स्थिति ना आपके हेटर्स की है, और ये इसलिए भी परेशान है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले ये चीज़ें असर कर रही थी,
पहले ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम कर रही थी और इनको दिखता था, लेकिन अभी ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है। मुझे ये देखना है क्या कवच है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है और ये कैसे जागृत हुई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, कोई फीमेल एंसेस्टर है गाइस। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल एंसेस्टर है, हो सकता है ना आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा ये आती होंगी। ठीक है, आपकी दादी माँ हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है। ठीक है, ग्रैंड माँ, कोई फीमेल एंसेस्टर है जो दिव्य लोक में है, वो आपको ड्रीम में भी आती होंगी और आपसे बहुत प्यार करती होंगी। ठीक है, आपको अपनी बात बताती होगी कि वो आप पर बहुत ज़्यादा गर्व करती है या आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद आप नहीं भी उनको जानते होंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते भी नहीं हैं, लेकिन सपने में ना वो किसी ऐसी आकृति को देखते हैं, कुछ ऐसे फीमेल एंसेस्टर को देख सकते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, चाहे आप उन्हें जाने ना जाने, लेकिन ये आपकी ना ढाल बनी हुई है, ये एक कवच की तरह। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये ढाल बनकर, ये कोई ऐसा कवच है जो ढाल बनकर ना आपकी रक्षा करे और ये जागृत हो चुका है। आपने इसे अपनी पवित्र शक्ति, जो एक पवित्र भाव है ना, इससे जागृत किया है। ठीक है, आप जो आध्यात्मिक मार्ग में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये जागृत हुआ है, इसलिए ये सक्रिय हुआ है और आपकी क्या, आपके पूरे फैमिली की हेल्प हो रही है इससे। ठीक है, आपके चाहने वाले जो आपको चाहते हैं, आपके फ्रेंड, ठीक है, जो निस्वार्थ हैं, जो वाकई में आपसे ना आपको चाहते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, तो ये जो यंत्र है, ये जो कवच है ना, ये जो ढाल है, ये उनकी भी ना रक्षा कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और हम ये भी देखेंगे कि हेटर्स आखिर करना क्या चाह रहे थे जो विफल हुआ है। ये रिसेंटली भी कुछ हुआ है। ठीक है, अभी होलिका आ रही है ना, होलिका दहन होगा। आपको पता है ना कितनी नेगेटिविटी यहाँ पर होती हैं, कितने ईवल चीज़ें, कितने सारे नेगेटिविटी, ईवल चीज़ें, तंत्र मंत्र, जादू टोना लोग करते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली भी कुछ किया है, वो चीज़ें भी विफल हुई है। ठीक है, वो चीज़ें असर नहीं कर पाई। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे। ज़रूर से क्लेम करना। यहाँ पर मुझे 666 दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों को 666 या 66 दिखाई दे सकता है रीडिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। ठीक है, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ये ढाल क्या है, ये कवच क्या है, ये यंत्र क्या है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है? चारों ओर से सुरक्षित हैं आप। ठीक है, चारों ओर से ना आप सुरक्षित है। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट, ओ माय गॉड, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओ माय गॉड द टावर, द स्टार। क्या बात है, मेजर अरकाना के जजमेंट, टावर, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, कंफर्मेशन, 6 ऑफ कप्स। कोई फीमेल एंसेस्टर है गाइस, कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, कोई फीमेल ऐसी एंसेस्टर जो आपसे बहुत प्यार करती है। शायद आपने देखा भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है ना आपने देखा भी नहीं होगा उन्हें कभी, लेकिन कोई फीमेल एंसेस्टर तो है, या देखा भी होगा ना तो बहुत छोटे में देखा होगा। आपकी ग्रैंड माँ हो सकती है, ग्रैंड माँ की माँ हो सकती है। ठीक है, उनकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई तो है ये, कोई फीमेल एंसेस्टर। 6 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स, ओके, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स एंड 2 ऑफ सोर्स रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेथ आया है गाइस। आपके कार्ड में ना, आपके स्प्रेड में ना, मेजर अरकाना के 1 2 3 एंड 4 कार्ड आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट एंड द स्टार, जजमेंट एंड स्टार
और स्टार जैसे कार्ड का होना ये बता रहे हैं आपके ऊपर परमेश्वरी की सीधी कृपा है, आपकी कुल देवी कुल देवता आप पर विशेष कृपा है परमेश्वरी की, ठीक है। एंड द स्टार का कार्ड यहाँ पर एक कवच की रोशनी की तरह काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं ना कि आपकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, और यही शुद्धता आपके चारों ओर एक ऐसा घेरा, एक ऐसा ओरा बनाती है जिसे कोई भी काला जादू, तंत्र, मंत्र भेद नहीं सकता। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपका बचाव कर रही है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनका किया धड़ा उन्हीं पर वापस जा रहा है। एंड यहाँ पर टावर एंड डेथ का कार्ड, ओके, जब टावर एंड डेथ का कार्ड एक साथ आता है, जब भी कोई आप पर नेगेटिविटी, ईवल चीज़ों का प्रयोग जैसे जादू टोना करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर टावर एंड डेथ का कार्ड बता रहे हैं कि वो ऊर्जा वापस उन्हीं लोगों के पास जाकर उन्हें नष्ट कर रही है, परेशान कर रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं ना, जो आपके एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि इतने सारे प्रयास करने के बाद आपकी स्थिति में कोई भी गिरावट क्यों नहीं आ रही, आप क्यों नहीं बीमार हो रहे, आप क्यों नहीं परेशान हो रहे, आपका लॉसेस क्यों नहीं हो रहे, आपका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा, ये सब चाहते हैं ना। टावर का कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेथ, ये साइन है, संकेत है कि आपके जीवन का एक कठिन समय समाप्त हो गया है। ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 666 का भी मैसेज आया था, एंजल्स नंबर, और कार्ड में भी 6 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जाने अनजाने में ही ना अपने दुश्मनों से बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके सुरक्षा कवच ने उनकी हिम्मत को तोड़ मरोड़ के मसल दिया है चींटी की तरह। गाइस, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, इसका अर्थ है कि जब आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है ना, ओके, आप अब मानसिक रूप से इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि नकारात्मक विचार आप पर असर नहीं कर पा रही है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्म का ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन रहा है। आप अपने काम में इतने ज़्यादा मगन हैं कि दूसरों की बुरी नज़र आप पर टिक नहीं पा रही है। 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड आपके पूर्वज, जो आपके पूर्वज है ना, उनके आशीर्वाद को बता रहे हैं। आपके जो पितृदेव है, एंसेस्टर का है ना मैसेज यहाँ पर, तो ये आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, जो किसी भी बाहरी, ये जो आपके एंसेस्टर है ना, ये किसी भी बाहरी किसी भी बाहरी बुरी शक्ति को आप तक आने से पहले ही रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। आपके पास ईश्वरीय प्रकाश प्रीत आशीर्वाद है। प्रीत आशीर्वाद का सुरक्षा कवच एक्टिव हो चुका है। आपके दुश्मनों का तंत्र मंत्र इसलिए भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा उनके द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी से कहीं अधिक ऊंची और पवित्र है, ठीक है, बहुत प्योर है। तो यहाँ पे एक मिनट, ओके, सो यहाँ पर टावर, ओके, टावर एंड डेथ, ये कार्ड बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहा है उन लोगों के अंदर। आप में से कुछ लोगों को ना जब भी टावर एंड डेथ का कार्ड आता है ना तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन आपके स्पिरिट में ये किस क्वेश्चन पे आया है, क्या जागृत हो रहा है और ईवल चीज़ें कैसे बैकफायर हो रही है। आपके स्पिरिट में ना ये शत्रु का विनाश की तरह आए हैं। ये विनाश शत्रु का विनाश है। जब भी कोई आप पर तंत्र मंत्र ईवल चीजें जादू टोना करने के बारे में सोचता भी है तो यहाँ पर द टावर उसे बीच रास्ते में ही खंडित कर देता है। आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा हैरानी इसलिए भी है क्योंकि जो भी ये बड़ा जादू टोना करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, वो अचानक से उनके खुद के जीवन पर ना तबाही मचा रही है, तहलका मचा रहा है। टावर की तरह ये चीज़ें उनके जीवन में असर कर रहा है। एंड गाइस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ना, बॉटम ऑफ द डेक डेथ आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके ऊपर जो भी पुराने कर्म बंधन या बद्दुआएं थी, ओके,
किसी ने आपको बद्दुआएं दे दिया था जलन में आकर, वो अब मर चुकी है। आपने एक नया अध्याय जन्म लिया है जिससे पुरानी शत्रुता का असर अब आप पर नहीं होता है। एंड गाइस यहाँ पर द स्टार आपका ऑरा, आपका कवच, ये कार्ड आपकी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आया है। आपका ऑरा, ओके सो आपका ऑरा इस समय ना जैसे कहते हैं ना मरकरी की तरह चमक और चिकना है, इसलिए यहाँ पर ये तंत्र मंत्र विफल हो रहे हैं। जिस तरह से चिकने बर्तन पर ना पानी नहीं ठहरता, उसी तरह से आपके इस चमकदार ओरे पर ना कोई भी मैली विद्या या जादू टोना टिक नहीं पा रही है। आप ब्रह्मांडी ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से सीधे जुड़े हुए हैं। दुश्मन को लग रहा है ना कि वो दीवार पर अपना सर पटक रहे हैं क्योंकि इनकी ईवल चीज़ें आप पर इफेक्ट नहीं कर रही है। एंड गाइस यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, इनकी जलन, शत्रु आपकी आर्थिक स्थिति या आपके घर की सुख शांति क्वीन को ना बिगाड़ना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपका ध्यान अपने कर्म और हुनर पर इतना ज़्यादा केंद्रित है कि आप उनकी ऊर्जा की ना फ्रिक्वेंसी से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। आपके घर में कोई बड़ी महिला या कोई पूर्वज एंसेस्टर ओके आध्यात्मिक रूप से ना आपके चारों ओर ना पहरा दे रही है। मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि कोई तो ऐसे एंसेस्टर है जो आपके चारों ओर वो पहरा दे रही है। ये किसी काली शक्ति को ना, ये फीमेल एंसेस्टर किसी भी काली शक्ति को आपके घर या दहलीज पार नहीं करने दे रही है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके बचपन की कोई निस्वार्थ प्रार्थना या आपके कुल देवता का आशीर्वाद जागृत हो चुका है। ओके जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं ईश्वरीय डिवाइन इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके जो हेटर्स है, दुश्मन है, जो तंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं, उनकी शक्ति आपके पुण्य कर्म के सामने शून्य हो रही है। ये दुश्मन हैरान क्यों है, ये गाइस देख रहे हैं दुश्मन हैरान क्यों है, क्योंकि ये आप पर वार करते हैं लेकिन आपको खरोश तक नहीं आती, उल्टा उनके खुद के काम बिगड़ने लगे हैं। आपकी मानसिक शांति 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार बनी हुई है, जबकि ये ईर्ष्या और आग की जलन में ना मरे जा रहे हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर आपको अलर्ट भी किया जा रहा है, सावधानी। आपका जो ये कवच है ना, आपका जो ये आपका कवच इतना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसको स्थिर रखने के लिए ना आपको मौन रहना है। अपनी योजनाओं और आपकी जो खुशियां हैं उसका ढिंढेरा ना पीटे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। ये बता रहा है कि अभी कुछ चीज़ों को ना गुप्त रखें। कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको हानि पहुंचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए ना आपको अपनी खुशियों को ना थोड़ा सा हाइड करना है। आपको जो आपकी जो आगे की प्लानिंग है उनको थोड़ा सा हाइड करना है। एंड गाइस एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताऊँ आपको, 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ यहाँ पर सो 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। सो ऊपर ना 8 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स का एक साथ होना ये बता रहे हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा तेज गति से चल रही है। जब ऊर्जा तेज गति इतनी तीव्र होती है ना, तो कोई भी धीमी या भारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे काला जादू टोना, ईवल चीज़ें, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें आप पर अपना पकड़ नहीं बना पाती। ये वैसा ही है जैसे एक तेज पंखे में ना धूल नहीं जम सकती। तो गाइस यहाँ पर जो आपके हेटर्स है ना, यहाँ पर जो आपके हेटर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बौखलाहट में है। दुश्मन की बौखलाहट क्या है,
तो दुश्मन की बौखलाहट ये है, ये जो भी तंत्र आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आपकी तेज गति से टकरा कर दिशा बदल लेता है। ये बड़े हैरान हैं कि उनके वार आप तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, उससे पहले ही वो हवा से क्यों विलीन हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान। एंड गाइस यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड नीचे उल्टे आए हैं, रिवर्स में आए हैं, जो एक बहुत गहरी बात यहाँ पर बता रहे हैं। आपने अनजाने में ही ना अपनी मानसिक दुविधाओं को ख़त्म कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। जब इंसान के मन में डर या संशय नहीं रहता ना, तो ये तंत्र मंत्र ना ऐसे भी इनके रास्ते में ना बाधा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर तंत्र हमेशा व्यक्ति के डर के रास्ते में ही प्रवेश करता है, क्योंकि आप अब मानसिक रूप से निडर क्लियर हो चुके हैं। आपने वो दरवाज़ा ही बंद कर लिया है जहाँ नेगेटिविटी ना अंदर आ सकती थी। एंड यहाँ पर जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ना सत्य को बता रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं आप एक ना निष्कपट व्यक्ति हैं, एक निष्कपट व्यक्ति हैं जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, जो अपने काम से काम रखता है। एंड गाइस यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि ईश्वर स्वयं आपका वकील बने खड़े हैं। ओके, जो चीज़ों को बैकफायर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को क्या पता चला है। आपके दुश्मनों का ना तंत्र मंत्र उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। ये जितना बड़ा गड्ढा, ओ माय गॉड, ये जितना बड़ा गड्ढा आपके लिए खोद रहे हैं ना, वो खुद उस गड्ढे में गिर रहे हैं। उनकी हैरानी का असली कारण ये है कि वो खुद बीमार है या परेशान है, जबकि वो आपको ना बीमार या परेशान देखना चाह रहे थे और आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये बीमार परेशान है, इनके फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, ये अपने लाइफ में गढ़ा कलह कलेश से परेशान है। एंड गाइस यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बहुत ज़्यादा भावुक है। ओके, सो यहाँ पर ना 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं पितृ दोष की समाप्ति। अगर पहले कभी आपके परिवार पे कोई साया या दोष था तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर ना एंसेस्टर एक सफ़ेद रोशनी के घेरे के रूप में आपके चारों ओर मौजूद है। जब कोई तांत्रिक हमला होता है ना, तो ये शक्तियाँ ना उसे सौंप लेती है। सो यहाँ पर इन सारे कार्ड को देखकर आपके दुश्मन अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, हताश की स्थिति में है। गाइस इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी किस्मत इतनी बुलंद कैसे है। वो आपको साधारण इंसान समझ रहे थे, लेकिन आपके पीछे जो दिव्य ईश्वरीय कृपा है, जो अदृश्य सेना खड़ी है ना, इसे वो देख नहीं पा रहे हैं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये 6 ऑफ कप्स अदृश्य शक्तियाँ, जजमेंट, द टावर, डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, स्टार का कार्ड है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये अदृश्य शक्तियाँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शील्ड कर रही है। गाइस यहाँ पर ना ये कोई एक अदृश्य सेना, कोई एक नहीं है, ये कोई अदृश्य सेना है, ठीक है। और इस अदृश्य सेना को ना कोई भी पार नहीं कर पा रहा है, कोई भी ईवल चीज़ें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, और इससे आपने अभी एक्टिव किया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ना डेली पूजा पाठ या कोई ऐसा मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने ना पहले जो कभी नहीं किया, ठीक है। पहले आप इतना पूजा पाठ नहीं करते होंगे या इतना ईश्वर से आपका जुड़ाव नहीं था, लेकिन हो सकता है ना अभी आपका ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, या आपके ये पास्ट पिछले अच्छे कर्म का, या आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य दान किए हैं जिसकी वजह से ये एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये अदृश्य सेना आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी सहायक बने हुए हैं। टावर, डेथ जैसे ईवल चीज़ों को भस्म कर रहे हैं रास्ते में ही। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ यहाँ पर मैसेज आया है, क्या आपको हाल ही में पानी या रोशनी, किसी मंदिर के सपने आए हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, ये बता रहा है ना कि ये एक आध्यात्मिक संकेत दे रहे हैं
ठीक है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो ये कंफर्मेशन है, और अगर रीडिंग के बाद होता है तो ये डबल कंफर्मेशन है। ओके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा ना भ्रम से बचे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक तरह से ना चेतावनी है कि दुश्मन आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बैलेंस है ना उसको जीत लेना है। ठीक है, ओके, आपका बैलेंस ही ना आपका संतुलन है। आपका संतुलन, बैलेंस ही आपकी सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड गाइस, मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, ओके, ओ सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओके 8 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं ओके ओके सो ओके, सो यहाँ पर तंत्र मंत्र, ओके, सो यहाँ पर तंत्र मंत्र ना, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर तंत्र मंत्र ना उन पर काम करते हैं जिनकी ऊर्जा ठहरी हुई या सुस्त होती है। आपकी ऊर्जा एक ना बवंडर की तरह घूम रही है। ओके, जब दुश्मन कोई नकारात्मक विचार या कोई ईवल तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के स्पेल को आपकी तरफ भेजते हैं ना, आपकी ऑरा इतना ज़्यादा उससे बैकफायर कर रही है। ओके, तो वो आपके इस चक्रवर्ती कवच से टकरा कर ना अपना दिशा ही बदल रही है, डायरेक्शन ही बदल देती है, और दुश्मन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान है। आपके हेटर्स ना परेशान, ये पागल हो जाएंगे, इनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जो भी विद्या है, तंत्र मंत्र है ना, वो आप तक नहीं पहुंच सकती। आप तक पहुंचने से पहले ही ना हवा में जैसे भस्म हो जाती है द टावर। ये चीज़ें हो कैसे रही है? उन्हें लग रहा है ना कि आपके पीछे कोई बहुत बड़ा ना सिद्ध पुरुष या कोई गुरु खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा जागृत किया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही जा रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे ना ये शील्ड खड़ा है, एक ऐसा शील्ड जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, एक ऐसा शील्ड जिसे कोई भी भेद नहीं सकता है। एंड गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ये आपके पिछले जन्मों का और इस जन्मों के ना कुछ गुप्त दानों का परिणाम है। कुछ तो आपने ऐसा किया है, हो सकता है मेडिटेशन किया है, कोई मंत्र जाप किया है, चालीसा किया है, सुंदरकांड किया है, या कोई दान्य पुण्य किया है। ठीक है, दान्य पुण्य का भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर आप डेली पूजा पाठ नहीं करते हैं, उतना आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप दान्य पुण्य करें, इससे भी ये सक्रिय हुआ है, जागृत हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अदृश्य ढाल आया है ना, तो यहाँ पर जो ये अदृश्य ढाल आपकी रक्षा कर रहे हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स केवल मेहनत नहीं बल्कि मंत्र साधना, नियमों का भी कार्ड है ये। अगर आप कोई जाप करते हैं या आपने कोई पूजा अपने काम को ही पूजा मान लिया है, उसको मन्नत मान लिया है, तो वो भी आपकी सुरक्षा एक शील्ड बन गया है, सुरक्षा कवच बन गया है। गाइस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये एक बहुत बड़े मैसेज को बता रहे हैं कि आपके परिवार की ना कोई दिव्य आत्मा, ओके, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये एक ना पहरेदारी की तरह ना आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी हुई हैं। ये किसी भी मैली शक्ति को ना, किसी भी मैली शक्ति को, गंदी शक्ति को अंदर घुसने की ना अनुमति नहीं दे रही है। एंड गाइस, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, ये दोनों कार्ड ना मानसिक शांति की ना उस गहराई को बता रहे हैं जहाँ डर खत्म हो जाता है। तंत्र मंत्र का बीज डर की मिट्टी में ना पनपता है। ओके, क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अब किसी से नहीं डरते हैं, फियरलेस, इसलिए उनके तंत्र ना उनके पास ही
वापस बैक फायर होकर जा रहे हैं, उनको ही नष्ट कर रहे हैं, उनको ही बीमार कर रहे हैं, उनको ही परेशान कर रहे हैं, उनके ही फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे, मेजर लॉसेस, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं गाइस। आपकी ओके, ओ माय गॉड गाइस, आपकी बुद्धि ना इस समय वृक्ष के समान है। कोई आपको बातों से ना या जादू से ना भ्रमित कर सकता है। ओके, शत्रु को लगता है कि वो आपको डरा देंगे, लेकिन जब आप मुस्कुरा देते हैं ना तो उनकी आधी शक्ति वहीं मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट एंड द टावर ये सबसे बड़ी गहरी और जैसे कहते हैं ना खतरनाक पड़ते हैं, खास करके जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं ना, उनके लिए। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर एक हाई कोर्ट जज की तरह है। ब्रह्मांड ने आपके पक्ष में जैसे फैसला सुना दिया है। ओके, तो यहाँ पर टावर का असली मतलब है जब दुश्मन आप पर वार करते हैं ना तो द टावर कार्ड उनके अनुसार वो ऊर्जा वापस गिराने के बजाय रिटर्न भेजने वाले पते पर वापस चली जाती हैं। शत्रु इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। शत्रु इस समय खुद अपने बिछाए हुए विषाद में फंसे रहे हैं। उनके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश, स्वास्थ्य की हानि, अचानक नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनका किया कराया उन पर ही गिर रहा है, बैकफायर हो रहा है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपका सुरक्षा कवच ना कोई ताबिज नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक पवित्रता और आपके कुल देवी पितरों का ना सक्रिय उपस्थित को बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर लास्ट मैसेज जो आ रहे हैं, ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताऊं, ये आपके लिए ना हो सकता है चेतावनी है। आपके शत्रु ना अब साम दाम दंड भेद इतने सारी चीज़ों करने के बाद ना आपको मानसिक रूप से थकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड कह रहा है ना, जब तक आप होपलेस, आप आशा और विश्वास अपने जीवन में बनाए, होपलेस नहीं होना है, आशा और विश्वास बनाए रखेंगे ना, दुनिया की कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है, आप पर हावी नहीं हो सकती है। एंड लास्ट यहाँ पर ओके, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो आपके हेटर्स हैं ना, उनका मुख्य लक्ष्य आपको मानसिक रोगी बनाना या आपको ऐसी दुविधा में डालना था कि आप कोई सही फैसला ना ले पाए। ये ऐसा कुछ चाह रहे थे। इनका ये कहीं ना कहीं प्लान था कि आपको ऐसा फंसा दिया जाए कि आप कोई सही डायरेक्शन चूज ना कर पाओ। ये चाहते हैं ना कि आप रातों को सो ना सके और हर समय ना एक अनजान डर में जिए, क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं ना कि आपने अपने मन को ना एक कीले की तरह बना लिया है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स बता रहे हैं कि आपने अपनी बेचैनी आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया है। आप डरने के बजाय ना अधिक जागरूक हो गए हैं, जिससे उनकी मानसिक तरंगे, मेंटल जो प्रोजेक्शन है ना, आप तक पहुंच नहीं पाई है। एंड गाइस, यहाँ पर ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो हेटर्स हैं ना, ठीक है, जो आप पर ताक झांक लगा कर रखते हैं, वे चाहते थे कि आपके हाथ में आया हुआ पैसा ना टिके। ओके, आपके हाथ में धन ना टिके, घर में बहुत ज़्यादा दरिद्री, कलह कलेश। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी ने आपके घर की लक्ष्मी या सुख शांति को बांधने की कोशिश की थी। कोई तो ऐसे बदतमीज लोग थे। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स ने आपकी रक्षा करी। ये कार्ड ओके रक्षा का है। ये कार्ड शुद्धता कर्म का है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ऊर्जा इतनी सॉलिड है कि कोई भी नकारात्मक तंत्र उसे हिला नहीं पाया है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल और ईमानदार हो, ठीक है। आपकी बरकत, आपके पसीने,
आपकी बरकत आपके पसीने और सच्चाई से जुड़ी हुई है, जिसे कोई भी तांत्रिक नहीं चुरा सकता है। एंड गाइस यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स एंड द स्टार, ये जो आपके हेटर्स हैं ना, ये जो आपसे जलते लोग हैं, जो आपके एनिमीज हैं, ये आपकी बदनामी करना चाह रहे थे या आपको लोगों की नज़रों में गिराना चाह रहे थे। क्यों ये चीज़ें फेल हुई है? द स्टार का कार्ड आपकी लोकप्रियता, आपकी जो लोकप्रियता है और दिव्य सुरक्षा का जो प्रतीक है, ईश्वर ने आपकी छवि पर एक सुरक्षा लेप लगा दिया है। ये जो हेटर दुश्मन है ना, जितनी आपकी बुराई की आपका उतना ही ना, आप उतने ही ज़्यादा निखर के सामने आ रहे हैं। लोग आपकी बातों पर विश्वास करने के बजाय आपकी चमक, आपकी ऑरा से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि ये अंधेरे में ही ना अपना सर पटक रहे हैं हेटर। एंड गाइस यहाँ पर ना एंसेस्टर रूट, 6 ऑफ कप्स एंड द डेथ। ओके, सो आपके हेटर्स की चाल, उन्होंने शायद आपके पितरों या आपके पुराने इतिहास से जुड़ी किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। क्यों ये चीज़ें फेल हुई है? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपके पूर्वज आपके लिए ना एक अदृश्य ढाल बनकर खड़े हैं। डेथ का कार्ड उस पुरानी नकारात्मकता को हमेशा के लिए ना दफन कर दिया है। दुश्मन जिस गड़े मुर्दे को ना उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह एक नई सुरक्षित ऊर्जा ने ले ली है। गाइस यहाँ पर हिडन मैसेज जो आ रहे हैं आपके स्पिरिट में ना, यहाँ पर टावर, ओके, और द टावर एंड जजमेंट का कार्ड एक साथ होना ये बता रहा है कि आपके दुश्मनों ने ना आप पर जो भी अंतिम प्रहार किया था ना, वही उनके विनाश का कारण बन गया है, वही इनके इस विक्टिम का ना कारण बन चुका है, यही इनके सर्वनाश का कारण बन चुका है जो इन्होंने अभी रिसेंटली किया था। मैंने कहा ना अभी होलिका दहन होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी, चौराहे पे आप देखोगे कितनी सारी ईवल चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ आप पर करने की कोशिश करी थी जो इनके अभी विनाश का कारण हो गया है। ये जीते जी ना एक, जैसे कहते हैं ना, जिंदा लाश बन जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पर करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन ये नाश कैसे हो गया? एक तो आपके पवित्र आत्मा इतना प्योर सोल है, इतने प्योर सोल है, इतने प्योर सोल है, इतना पवित्र आत्मा है कि वो चीज़ें आप पर वैसे भी वर्क नहीं करती है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी कुल देवी और आपके एंसेस्टर, जो एंसेस्टर रूट है, उन्होंने आपको बचाया रखा है। शील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई एक शील्ड हो तो मैं बताऊँ, इतने सारे शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनका विनाश तो तय है। वार आप पर जो करने की कोशिश करी, तो ये जो इन्होंने अभी जो कुछ भी करने की कोशिश करी है ना, ये इनके विनाश का कारण बना और आप अपनी आंखों से देखने वाले ये चीज़ें, ओके। सो जैसे ही उन्होंने आप पर वार किया ना, आपके वचन ने, आपके कवच ने ना उससे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब वो आपकी चिंता छोड़कर अपनी खुद की बर्बादी को रोकने में लगे हैं। गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपका ये जो स्वर्ण कवच है ना, जो गोल्डन शील्ड है, इस समय ना पूरी तरह से सक्रिय है। आपको बस ना ये काम करना है, अपनी खुशियों का ना ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि अभी अपनी जीत ना जीत का उतना ज़्यादा जश्न ना मनाएं, शांत रहकर मनाएं, ताकि दुश्मनों को ना आपकी अगली चाल का पता ना चल पाए, ठीक है। तो आपको ना जो भी आप मेडिटेशन, इस टाइम पे मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है, जो आपको ये शील्ड जागृत करवा रही है, मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, या आप कोई चालीसा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य धर्म करते हैं, अच्छे कर्म, अच्छे जो आपको ईश्वर से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप नीडी लोगों की हेल्प कर, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको करते रहिए, ठीक है। वो इस शील्ड को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, वो इस कवच को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपके हेटर्स ने तो मातम मना रखा है, क्योंकि ये आपकी चिंता कर रहे थे, आप पे देख रहे थे कि क्या ये असर कर रहा है, क्या ये असर करेगा, कब करेगा, कब आएगी हमारे पास गुड न्यूज़, कब आप रोगे, कब आप तड़पोगे। अब ये सारी चीज़ें जो बैक फायर हो रही है, तो बेचारे सोच
अब आपकी तरफ से तो इन्होंने अपना ध्यान हटा लिया, इनके खुद के जीवन में द टावर विनाश आ गया, उसको रोकने में, उसको बचाने में बिजी हैं। ठीक है, आपको मैं एक ही चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, जो कुछ भी अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, जो भी अच्छी चीज़ें, ठीक है, आपको खुद भी सुकून मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगी, अच्छे कर्म करने से अगर आपको सुकून मिल रहा है, किसी नीडी लोगों की हेल्प करने से सुकून मिलता है, जीव जंतु जानवर हो गए उनको खाना पीना देने से आपको सुकून मिलता है। ठीक है, जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी सेवा करने से आपको सुकून मिलता है, किसी मंदिर की जाके साफ सफाई करने से अगर आपको सुकून मिलता है, ठीक है, तो वो सुकून जारी रखिए, उससे करते रहिए। इससे एक तो आपके एंसेस्टर की हीलिंग हो रही है, आपके कुल देवी कुल देवता भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और ये इस कवच को और ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है। तो इसे करते रहिए। ठीक है, और इस विनाश, ये जो टावर है ना, जो इन लोगों ने आपके जीवन में करना चाहा था, अभी उससे खुद ही उलझे हुए, परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, प्लीज़ इसे क्लेम करना। ठीक है, 1111 से ज़रूर, 1111 से या 22 से ट्रिपल, ओके, यहाँ पर 2222 से, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2222 भी दिखा है, 2222 से ज़रूर क्लेम मिलता। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।